मिलाप के साथ हमने कुरान का ये सफर शुरू किया था तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा पहले। इसमें हमने कुरान पाक को शुरू किया पढ़ना ग्रामर के साथ, फिर ग्रामर की छोटी छोटी निशानियों के साथ कुरान को समझने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस सफर को जो कि ग्रामर से शुरू हुआ था तजवीज पे भी आ चुके हैं। पहले भी हम इसको कर चुके हैं और अब बाकायदा तौर पे रिकॉर्डिंग के साथ इसको सेव कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेसन है सूरह अल असर। नुज़ूल के एतबार से 103 नंबर पे ये सूरत है, यानी कि सूरत जो कुरान में इसको तरतीब के हिसाब से, और मक्की सूरत 13 नंबर पर नाजिल हुई थी। एक रुकू के ऊपर ये मुश्तमिल है और इसमें आयात की तादाद 3 है। वल असर, इसके नाम के बारे में दो राय हैं। यानी कि कुछ के हिसाब से तो ये जमाने को के हिसाब से है, और कुछ इसको नमाज असर का वक्त उस तरीके से भी, दोनों तरह इसका मफहूम किया जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक हदीस के मफहूम के मुताबिक जमाने को बुरा ना कहो, जमाना में ही हूँ। हम आजकल करते हैं ना, अगर कोई भी बात हो तो जमाना ही खराब हो गया है, जमाना ही बदल गया है, जमाना ही बुरा है। तो अल्लाह के इस कौल को याद रखिए हमेशा कि जमाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आप को कहा है कि मैं हूं जमाना, तो मुझे बुरा ना कहो। तो हमेशा इस चीज को जहन में रखना है। और अल असर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो साथी थे, सहाबा कराम थे, वो जब भी एक दूसरे के साथ मिला करते थे तो इस सूरत को पढ़ा करते थे। और हमारे उस्ताद भी हैं सरामिर सुहेल साहब, उनको भी मैंने इसकी बहुत ज्यादा फजीलत बयान करते हुए सुना है। और सहाबा कराम के कौल के मुताबिक कुरान का पूरा मजमुआ इस सूरत में दे दिया गया। यानी कि हमें पूरी एक जिंदगी गुजारने का सलीका, करीना, तरतीब और हमारी जिंदगी का मकसद, मकसद हयात इस एक छोटी सी सूरत में है। कहाँ पे एक इतना बड़ा पूरा 30 पारों के ऊपर मुश्तमिल कुरान, और कहाँ ये 3 आयात के ऊपर मुश्तमिल एक सूरत। तो इसकी डेप्थ तो बे इंतहा है। ये छोटी सी सूरत जो है ये अपने मीनिंग्स के एतबार से, अपने अहकामात के एतबार से, यानी कि कुरान पाक के ऊपर इतना बड़ा दर्जा रख रही है कि जो सहाबा कराम थे वो एक दूसरे से मुलाकात करते हुए एक दूसरे को ये सुनाया करते थे। इसी तरह एक मशहूर इमाम का कौल है कि मैंने मैंने जिंदगी का मकसद जो है ना, मैंने इस सूरत का मकसद भी एक बर्फरोश की आवाज से, उसकी सदा से जाना, जो बगदाद की गलियों में जो गुजरा करता था तो एक आवाज के साथ गुजरा करता था। एक उसकी आवाज में एक दुहाई हुआ करती थी, मेरा सरमाया घुला जा रहा है, कोई है कि इसको बचा ले। तो ये अल्फाज जो थे, उन्होंने कहा इन अल्फाज ने मेरी रूह को तड़पा दिया और मुझे फौरन सूरह अल असर का मफहूम याद आ गया। ये जिंदगी गुजरे जा रही है और जिंदगी को बर्फ से तशबीह देके उसको पिघलने के मीनिंग्स में लिया जाए तो वाकई हमारी जिंदगी भी बर्फ की तरह खत्म होती जा रही है। तो हम इस सूरत की तफसीर तो नहीं करने लगे, कर तो तजवीज रहे हैं, लेकिन इतनी प्यारी सूरत है कि दिल करता है कि इसके बारे में बात की जाए, इसके बारे में जिक्र किया जाए और हम भी इससे अपनी जिंदगी के लिए मकसद निकालें। तो हम इसको तजवीज के साथ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र। जो देखिए शुरू में होंठ की गोलाई के साथ अदा करते हुए वाव को लाम से मिलाएंगे। वल, वल, लाम के ऊपर जमाव रखेंगे। हमेशा एक चीज जो हम पढ़ रहे हैं कि जज्म वाला लाम पढ़ा जाता है, जिस लाम के ऊपर जज्म नहीं होती उसको हम नहीं पढ़ते, उससे अगले वाले हर्फ पर तशदीद होती है, जिसको पीछे वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाता है। यहाँ पे चूंकि लाम के ऊपर जज्म है, लिहाजा हम इस्लाम को पढ़ेंगे जमाव के साथ, बगैर हिलाए, बगैर मोटा किए। वल अस्र, अस्र, आइन को स्वाद के साथ मिलाएंगे, आइन वसत हलक से निकलेगी। स्वाद जो हरूफ मुस्तालिया है, मोटा हर्फ है, जब हम इसको अदा करेंगे तो इसके ऊपर सुकून है, तो इसको हमने हिलाना नहीं है। और इसके साथ ही आपको रॉ नजर आ रही होगी, वैसे तो ये रॉ जेर के साथ है, लेकिन हमने इसको साकिन कर देना है आयत
کی وجہ سے. جب ہم اس کو ساکن کر دیں گے نا، اس کے اوپر جزم آ جائے گا. اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے کہ ہم اس کو پر پڑھیں یا اس کو موٹا پڑھیں. تو ہم نے ساکن را کو دیکھتے ہوئے اس سے ما قبل کی حرکت کو دیکھنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے تو ما قبل کی حرکت بھی ساکن ہے، تو پھر اس سے ما قبل کو دیکھیں گے جہاں پہ اوپر والی حرکت موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل فتحہ، یعنی را کو ہم پور کریں گے. باوجود سے اس را کے نیچے زیر تھی، لیکن چونکہ یہ را کی حرکت ختم ہو چکی ہے جزم کی وجہ سے، لہٰذا اب ہم اس کو ما قبل کی حرکت کے حساب سے پڑھیں گے. تو اس کو پور پڑھیں گے. یہ دو ساکنز کا وقف آئے گا. سواد بھی ساکن ہے، را بھی ساکن ہے. تو دو ساکن جب وقف ہوتے ہیں نا، ان کو بہت جلدی سے پڑھا جاتا ہے. اتنی جلدی سے پڑھتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی حرف کے اوپر کوئی حرکت کا گمان نہ ہو اور دونوں کی آواز بھی سنائی دے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ان الانسان، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کی سختی برقرار رکھیں گے. اچھا، اس کو ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے کیونکہ زیر ہے نا، اور نون سے ملائیں گے. نون مشدد ہے، اس کا پہلا نون ساکن ہے جو حمزہ سے مل رہا ہے، اور اس کے دوسرے نون کے اوپر زبر ہے اور تشدید بھی ہے. تو ہم تشدید کا ٹائم دیں گے. ویسے بھی نون مشدد کا غنہ افضل غنہ ہے جس کا ہمیں ثواب بھی ملتا ہے. آج تو میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ دماغ کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ کیفیت غنہ کرنے سے دور ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ عربی میں اس چیز کو نہیں جانتے کہ عربی میں غنہ کیا جاتا ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ بات کہتی ہے کہ ناک کے اندر گنگناہٹ کرنے سے دماغ کی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے. تو ہمیں غنہ کرنے کا ثواب تو مل ہی رہا ہے. میڈیکلی بھی دیکھیں تو یہ فائدے مند ہے. ہم تو صرف ثواب کو ہی دیکھیں گے، لیکن مطلب جو لوگ نہیں کرتے وہ اس چیز کو بھی ایک بہت دیکھیے کہ غنہ کرنا کتنا ضروری ہے. ان الانسان، نون کے اوپر تشدید، تشدید کا ٹائم دیں گے. اس کی اپنی پڑی حرکت کو ادا کرتے ہوئے اس کو لام سے ملائیں گے. دیکھیے لام جزم والا ہے، اس سے پہلے حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے، لہٰذا جزم والا حرف اپنے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے. نل، لام کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. ان انسان، انسان، یہاں پہ حمزہ کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے نون سے ملائیں گے. نون ساکن ہے. نون ساکن کے اوپر جب ہم آئیں گے تو ہم فوراً اپنے ذہن میں نون ساکن اور تنوین کے قواعد لے کر آئیں گے. تو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کے مطابق اگلا حرف سین ہے جو کہ حروف اخفا میں ہے، اور اخفا کا ہم یہاں پر غنہ کریں گے. اخفا کا غنہ کیا ہوتا ہے؟ کامل نہیں ہوتا بلکہ خفیف ہوتا ہے، یعنی ہماری آواز مکمل غنہ نہیں کرتی، صرف ناک کے اندر گنگناہٹ ہوتی ہے اور ہماری زبان موو نہیں کرتی. زبان ہماری کسی مخرج پر نہیں ہوگی، صرف ناک کے اندر گنگناہٹ ہونی چاہیے. 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے. سا، ایک الف مدہ. سا جو ہے یہ سین حروف صفیریہ میں ہے، اس میں سیٹی کی آواز اس کی صفت ہے، اس کو لے کر آئیں گے اور ایک الف مدہ جتنا اس کو لمبا کرتے ہوئے نون پر پڑی حرکت جلدی سے چھوڑ دیں گے. ان الانسان لفی خسر. لفی، لام 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 ایک پڑی حرکت کے ساتھ اور فی یا مدہ ہے. لام کو چھوٹا رکھیں گے، فی کو ایک مدہ کے برابر لمبا کریں گے. لفی، لفی، پتا چلے کہ ہم نے مدہ حرف ادا کیا ہے. خسر، یہاں پہ خواہ جو ہے نا حروف مستعلیہ ہے، موٹا ہے، پر ہے، اور اس کو ہونٹ گول کر کے بھی پڑھنا ہے پیش کی وجہ سے. سین ساکن ہے، ملا کے پڑھیں گے. خسر. اب را کو کیا کرنا ہے؟ را ساکن ہوگا. را کو جب ہم ساکن کریں گے آیت کی وجہ سے تو ہم نے فارمولا وہی اپلائی کرنا ہے جو یہاں پہ کیا تھا کہ را کو جزم دے کر را کی حرکت، پھر اس سے پہلے والے کی حرکت، اگر دونوں ساکن ہیں تو پھر اس سے پہلے والے کی حرکت دیکھیں گے. تو را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل ضمہ پیش. اس کا مطلب کیا ہے؟ را کو پور کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اب را کی حرکت جو ہے ما قبل کے ماتحت ہے. تو خواہ کو ہونٹوں کی گولائی سے سین پہ جماؤ صرف، اور 2 ساکنوں کو جلدی سے پڑھنا ہے. خسر، تاکہ دونوں پہ کو ہی حرکت نہ آئے.
इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात। इसको भी हम यहीं तक रखेंगे। इल्लल्लज़ीना, हमजा को ई की साउंड में पढ़ेंगे सख्ती के साथ, क्योंकि जेर भी है और हमजा की सिफ्त भी है सख्ती। लाम से मिलाएंगे इल लल्लज़ीना, तशदीद का टाइम देंगे, लाम बारीक रखेंगे और लाम को फिर आगे वाले लाम के साथ मिलाएंगे, क्योंकि अगले वाले लाम के ऊपर भी तशदीद है। अगर हम यहाँ पर देखें ना तो इतनी सी जगह पे चार लाम आ गए हैं, तो जाहिर है चार लाम को अदा करने का दो साकिन है, दो मुतहरिक हैं, थोड़ा सा तो टाइम होगा ना। इल्लल्लज़ीना, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, उसको अदा करेंगे। री या मद्दा है, राल नर्म हर्फ है, इसको नरमी से अदा करेंगे, इसमें बजिंग साउंड ना आए और एक अलिफ मद्दा के बराबर लंबा भी हो। नून के ऊपर एक बड़ी हरकत है जिसको जल्दी से छोड़ना है ताकि लंबा ना हो। इल्लल्लज़ीना आमनु, आमनु, आ एक अलिफ मद्दा सख्ती से अदा करेंगे और थोड़ा सा लंबा करके, ये कायम मकाम अलिफ मद्दा के हैं। जैसे हम अलिफ और अलिफ मद्दा आम में फर्क रखते हैं ना, इसी तरीके से पड़ी हरकत में और मद्दा हर्फ में फर्क रखना है। आमनु, मा एक बड़ी हरकत के साथ है ना, तो छोटा सा जल्दी छोड़ने वाला, और नू फिर वाव मद्दा आ रहा है, वाव साकिना से पहले पेश, वाव साकिना से पहले पेश, अलिफ खाली अलिफ से पहले जबर और या साकिना से पहले जेर मद्दा हरूफ की अलामात है। यानी इन सारे हरूफ को लंबा करके पढ़ते हैं, जैसे कि हम अलिफ और अलिफ मद्दा का फर्क रखते हैं। आमनु वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक। वअमिलू, वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत है, होंठों की गोलाई के साथ अदा करेंगे, जल्दी छोड़ेंगे। वअमिलू, आइन वसत हलक से निकलने वाला हर्फ नर्म भी है और इसको मोटा नहीं करते। वअमिलू, माँ के नीचे जेर की हरकत है, ई की साउंड में पढ़ेंगे। वअमी, में नहीं, वअमे नहीं, वअमी, वअमिलुस्सॉलिहाति। लाम को अगर हम देखें तो यहाँ पे वाव पे जज्म नहीं है, इसको हम वाव मद्दा नहीं कहेंगे, ठीक है। साकिन वाव से पहले पेश मद्दा होता है, ये साकिन नहीं है, ये खाली है। तो ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। ये चार हरूफ जो हैं ये अरब की असलूब है कि इनकी मौजूदगी बरकरार रखी जाती है, इनको गिराया नहीं जाता। इस लाम को मिलाने के लिए हमें स्वाद के साथ जाके ये मिलेगा, क्योंकि स्वाद पे तशदीद है और यहाँ पे एक साकिन हर्फ मौजूद है जिसको पढ़ने के लिए हमें इस हरकत की जरूरत है। लुस, लुस, ऐसे, ठीक है। लुस्सालिहाती, स्वा एक अलिफ मद्दा भी है, तशदीद का टाइम देंगे, मोटा करके पढ़ेंगे और लाम के नीचे जेर यानी ई की साउंड में इसको पढ़ेंगे। वअमिलुस्सॉलिहाती, हा एक अलिफ मद्दा, ये देखिए ये आइन भी और ये हा भी, ये दोनों एक ही मखरिज से निकलते हैं, आइन हा। अगर आपको आइन ठीक अदा करना आता है तो ये ठंडक वाला हा बिल्कुल सही जगह पे आपको मिलेगा जहां पे आइन मिलेगा। इसको भी एक अलिफ मद्दा के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे और ता को जल्दी से छोड़ेंगे, इसलिए कि पड़ी हरकत है, इसको खींचने का हमारे पास कोई जवाज नहीं होता। वतवासौ, वतवासौ, वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत, ता के ऊपर एक बड़ी हरकत और अवा अलिफ मद्दा। देखिए इस पे जज्म होना जरूरी नहीं है, क्योंकि खाली अलिफ से पहले जबर, खाली अलिफ से पहले जबर मद्दा है, वाव साकिना से पहले पेश मद्दा है, या साकिना से पहले जेर मद्दा है। माइक ऑफ कर लीजिए। तो यहाँ पे ये मदा हर्फ आ गया है। अब इसको चूंकि सॉरी लीन हर्फ, ये मदा आ गया है और आगे लीन नजर आ रहा है, सौ वाव साकिना से पहले जबर, लीन हर्फ, स्वाद को मोटा भी करेंगे और लीन के वजन के ऊपर नरमी से अदा करते हुए लंबा किए बगैर पढ़ेंगे। वतवासौ, वतवासौ, इस तरीके से। वतवासौ बिल हक,
यहाँ पे हम आयत को वक्फ दे देंगे, क्योंकि एक आयत में इतनी लंबी एक सांस में इतनी लंबी आयत को नहीं पढ़ा जा सकता। आप कहीं पर भी वक्फ करें तो आपने लाजमी तौर पे उसकी हरकत को पहले खत्म करना है। हम जानते हैं कि अगर हमारा सांस टूटे यहाँ पे वामिलुस्सॉलिहाती, तो जब हम ता को वक्फ करेंगे ना, हाथ, इस तरह अगर हम इसको वक्फ कर दें तो इससे पहले मद्दा है, मद की तरह इसको लंबा करके वक्फ कर सकते हैं। अगर आपने वतवासौ इस पे यहाँ पे किया है तो बिल्कुल इसको बिल्कुल सिंपल वैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जवाज लंबा करने का नहीं है। बिल हक़ अगर हम इसको रन करके पढ़ लें, ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? काफ, आप पहले बा के नीचे जेर है ई के साउंड में, इसको लाम से मिलाएंगे, लाम पढ़ा जाएगा जज्म की वजह से। बिल, बिल ई की साउंड में पढ़ेंगे बिल हक़ी। अगर तो इसको हा को हम काफ के साथ मिलाएंगे और काफ पे हमने वक्फ करना है, क्योंकि हमारी सांस टूटने वाली है, हम यहाँ पे वक्फ करना चाह रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको तिलावत करके बताऊंगी, तो हमने इसको कलकला के साथ वक्फ करना है। और कलकला कौन सा होगा? हैवी कलकला होगा, यानी कि इसकी हरकत को खत्म करेंगे और तशदीद बरकरार रहेगी। तो हमने जो कलकला के मरातिब पढ़े थे ना, उसमें देखा था कि सबसे हैवी कलकला तशदीद वाली हर्फ पे होता है। ये साकिन हो चुका होगा, तो अगर हम इस हर्फ को साकिन करने के लिए पढ़ें तो फिर इसको दबाव के साथ, यानी कि थोड़ा सा इसके ऊपर वजन देके कलकला करेंगे। वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिल हक़, इस तरीके से। और अगर हम इसको रन करते हुए पढ़ते हैं तो फिर इसको हक़ी पढ़ेंगे, हक़ी, ठीक है, काफ की हरकत को पढ़ेंगे लंबा किए बगैर। वतवासौ बिस्सब्र, अब हम क्या करेंगे? वाव को एक बड़ी हरकत के साथ होंठों की गोलाई से पढ़ेंगे। तवासौ, ता के ऊपर पड़ी हरकत, वा एक अलिफ मद्दा, सौ लीन हर्फ, जैसे हमने पहले पढ़ा, और मोटा हर्फ भी स्वाद हरूफ मुस्तालिया मोटा करके बगैर लंबा करके नरमी के साथ। बिस्सब्र, बा के नीचे ई की साउंड है, बी, इसको पढ़ेंगे, लेकिन लाम पे जज्म नहीं है, तो अब हम इसको स्वाद के साथ मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर तशदीद है। तशदीद वाला हर्फ क्या होता है? पहले वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाता है, यानी तशदीद वाले को नहीं, साकिन को। ये चूंकि साकिन है ना, इसके अंदर एक तशदीद में एक साकिन हर्फ है, वो साकिन हर्फ पहले से मिला के पढ़ा जा रहा है। बेसब्र, स्वाद को हम जबर की हरकत के साथ देख रहे हैं, और बा आगे साकिन आ रहा है, और रा भी साकिन करेंगे क्योंकि आयत खत्म हो रही है। तो क्या करेंगे? रा की हरकत को देखने के लिए कि इसको हमने मोटा करना है या बारीक करना है, हमने इसके माकबल देखा वो भी साकिन, उसके माकबल देखा तो उस पे फतहा, यानी कि अब हम इसको पुर पढ़ेंगे। बा भी साकिन आ रहा है, तो कलकले की हमारे पास यहाँ पे जरूरत भी है, तो जल्दी से पढ़ेंगे ताकि इसकी हरकत ना बने, और इस रा को पुर करते हुए छोड़ेंगे। वसलन भी और वक्फन भी, मैं दोनों तरीके से इस आयत को आपको पढ़कर बता देती हूँ। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। तो इस तरीके से हम दोनों तरह, यानी अगर हम वक्फ करना चाहें तो यहाँ पे वक्फ कर लीजिए, तवासौ पे करना चाहें तो यहाँ पे कर लीजिए। अगर यहाँ पे वक्फ करेंगे आप तो काफ को हैवी कलकले की वजह से ड्रॉप करेंगे, और फिर उसके बाद वाव से ही इयादा करते हुए आगे आयत को पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। इस तरीके से, दोनों तरीके से आप यहाँ पे वक्फ कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, या यहाँ पर कर लीजिए, लेकिन वक्फ को ठीक तरीके से करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की सूरत कंप्लीट हुई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।